हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम द पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। यह इन्फिनेटिव्स जो हम पढ़ रहे हैं उसी के 3 भाग हो जाते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो द पार्टिसिपल जब क्रिया के विभिन्न रूप वाक्यों में विशेषण की तरह कार्य करते हैं तो पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी है ना, वर्ब में आईएनजी। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल V3, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। तो जो पार्टिसिपल है वो इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के जो विभिन्न रूप हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं सेंटेंस में, जो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करें तो वो आपके पार्टिसिपल रहते हैं। तो पार्टिसिपल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी रहेगा। पास्ट पार्टिसिपल जो रहेगा V3 रहेगा और परफेक्ट पार्टिसिपल रहेगा हैविंग प्लस V3 रहेगा। तो आइए हम इनको डिटेल में देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज जब किसी कार्य को चालू अवस्था में देखना है तब हम इसका यूज़ करते हैं। रूल्स इसमें फर्स्ट फॉर्म में आई का उपयोग करते हैं। वाक्य में हुए शब्द आता है, हिंदी वाक्य में हुए शब्द आते हैं, वो हिंट है। मैंने एक कुत्ते को भौंकते हुए देखा। आई सा डॉग वॉकिंग या वॉकिंग डॉग। तो यहाँ वॉकिंग जो है जेरेंड है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसने एक घर को जलते हुए देखा। ही सा आ हाउस बर्निंग, है ना। तो बर्निंग देखिए। मैंने एक बालक को शतरंज खेलते हुए देखा। आई सा आ बॉय प्लेइंग चेस। तो प्लेइंग। वह यहाँ दौड़ते हुए आया। ही केम हियर रनिंग। तो रनिंग, है ना। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। एक बालक मेरे पास रोते हुए आया। द बॉय केम टू मी बीपिंग। तो बीपिंग देखिए इधर। हम एक पेड़ को गिरते हुए देखा। वी आर सीइंग अ ट्री फॉलिंग। फॉलिंग तो फॉलिंग। यहाँ जो आईएनजी फॉर्म है वो आपका किसका विशेषण का कार्य कर रहा है ना। जैसे डॉग की विशेषता वर्किंग, और यहाँ क्या है बर्निंग हाउस, हाउस की विशेषता, प्लेइंग चेस, उसके बाद रनिंग, बीपिंग और फॉलिंग ट्री या ट्री फॉलिंग। तो ये सारे क्या हैं आईएनजी फॉर्म हैं, लेकिन यहाँ वर्ब में यूज़ ना होकर वह एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। तो जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करे तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है। अब आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यूज जब किसी कार्य को समाप्त हुआ देखते हैं तब पार्टिसिपल। इसमें V3 का उपयोग करते हैं। वाक्य में हुआ शब्द आता है। कैसे हुआ शब्द आता है देखिए। नेपोलियन ने बालक को रक्त में सना हुआ देखा। नेपोलियन सा द बॉय बिस्मिड विथ द ब्लड। तो यहाँ बिस्मियर्ड जो है आपका थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव रक्त में सना हुआ, बॉय रक्त में, तो बॉय की विशेषता ये बता रहा। मैंने एक गिरा हुआ वृक्ष देखा। आई सा फॉलन ट्री। तो थर्ड फॉर्म है फॉलन, ट्री की विशेषता बता रहा है। उसका चेहरा मुरझाए हुए मुख की तरह था, फूल की तरह। उसका चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह था। हिज फेस वॉज लाइक
फेडेड फ्लावर। तो यहाँ फेडेड जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फ्लावर की विशेषता बताना। वह मरा हुआ था, ही वॉज अ डेड, थर्ड फॉर्म। मैंने एक जला हुआ घर देखा, आई सा आ बर्न्ट हाउस, बर्न्ट हाउस जला हुआ घर। तो यहाँ सभी सेंटेंस में आप देखिए थर्ड फॉर्म है, फॉलन, फेडेड, डेड और बर्न्ट। लेकिन थर्ड फॉर्म है, लेकिन वो विशेषता किसकी बता रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं, तो यह थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है। सेंटेंस दिए हैं, उसने सिले हुए कपड़े पहने, है ना। मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा, मेरे पास एक फ्रेम किया हुआ फ़ोटो है, हमारे पास टूटा हुआ घर है, उसने बाज़ार से सिले हुए कपड़े खरीदे। तो इन सेंटेंस को आपको बनाना है ना। वो और अच्छे से एक बार और देख लिए। उसने सिले हुए कपड़े पहने, मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा, मेरे पास एक फ्रेम किया हुआ फ़ोटो है, हमारे पास टूटा हुआ घर है, उसने बाज़ार से सिले हुए कपड़े खरीदे। अब देखते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट पार्टिसिपल, अब परफेक्ट पार्टिसिपल देखते हैं। यूज जब किसी एक कार्य को पूरा करके दूसरा कार्य करते हैं। इसमें हैविंग के साथ में भी थ्री का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। वाक्यों में करके या कर शब्द आता है। उसकी सेना फाटक तोड़ नगर के भीतर घुस गई, है ना। हैविंग ब्रोकिंग द गेट हिज आर्मी एंटर्ड इन द सिटी, है ना। तो हैविंग ब्रोकन ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। घोड़े से उतरकर वह मेरे पास आया, हैविंग गॉट डाउन फ्रॉम हाउस ही केम टू मी, है ना। तो हैविंग गॉट। अपना काम समाप्त करके मैं नागपुर जाऊंगा, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शैल गो टू नागपुर। तो हैविंग फिनिश्ड। भोजन करके बच्चे स्कूल जाते हैं, हैविंग टेकन फूड चिल्ड्रन गो टू स्कूल। तो हैविंग टेकन। भोजन करके मैं सो गया, हैविंग टेकन फूड आई स्लेप्ट। तो यहाँ तो आपको समझ में आएगा हैविंग प्लस भी थ्री का जब यूज़ होता है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो एक बार और रिपीट कर लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब में आईएनजी जब एडजेक्टिव का काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जब आपका थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। और जब हैविंग प्लस भी थ्री एडजेक्टिव का काम करे तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। ओके फ्रेंड्स।